रामानुजाचार्य संप्रदाय की पीठ है ये। सिंगबेरपुर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी नारायणाचार्य सांडिल जी महाराज राजा दशरथ जी के यहाँ पुत्र नहीं हो रहे थे, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि श्रृंगी ऋषि जी ऐसे हैं, उनसे अगर यज्ञ कराया जाए तो निश्चित ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो राजा दशरथ जी ने वहाँ से कुछ अप्सराएं भेजी, क्योंकि श्रृंगी ऋषि जी को ये भाव बोध नहीं था, स्त्री पुरुष में उनको कुछ बोध नहीं था। तो उनको शहद का स्वाद, चूँकि श्रृंगी ऋषि सिंह एक हिरनी के पुत्र थे तो उनको सींग भी थी, उनको शहद चटा के यहाँ से नाव द्वारा ले जाके अप्सराएं अयोध्या ले गई और पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। राजा दशरथ जी के 4 पुत्र हुए और 4 पुत्र के लिए इन्होंने जो यज्ञ किया, तो राजा रोमपाद की पुत्री को राजा दशरथ जी ने गोद लेकर माता शांता, ये जो पीछे आप देख रहे हैं मंदिर, श्रृंगी ऋषि और शांता माता की ये मूर्ति है यहाँ पर, तो माता शांता का इनसे विवाह कर दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वन के लिए निकले हैं, तो एक रात्रि यहीं पर विश्राम किए हैं। और निषाद राज जो यहाँ के राजा थे वो भगवान के मित्र थे, तो एक रात्रि यहीं पर विश्राम किए और फिर आगे की यात्रा यहीं से प्रयागराज चित्रकूट होते हुए आगे के लिए प्रस्थान किए। और जिस रात्रि रहे सारे तीर्थ यहाँ आ गए थे। यहाँ रामेश्वरम भी है, यहाँ भगवान पूजा भी किए आगे कुरई घाट पर, तो सारे तीर्थ उसकी परिक्रमा भी होती है। तो ये भी एक तीर्थ है। जब राम जी जा रहे थे एक रात, तो एक रात के लिए सारे तीर्थ यहाँ आए थे, तो इसका बड़ा विशेष महत्व है। जब केवट के पास आए तो केवट को उसको पता था कि भगवान राम है, नारायण स्वरूप इन्होंने जन्म लिया है, तो वो भगवान के चरण को धुलने के लिए उसने कहा कि आप अहिल्या को छुए तो वो जो है पत्थर से नारी हो गई, हमारी नाव अगर आप छू लिए वो भी हो जाएगी तो जीविका, एक ऐसा उसका भाव था। लेकिन मुख्य था पाव प्रक्षालन करने का। तो उसने कहा कि पहले आप जो मांगी नाव न केवट आना, कहाँ मरम तुहार मरम में जाना, जैसे उसने कहा कि पाव प्रक्षालन करके तब हम आपको अपने नाव में, क्योंकि आपको हम पार उतार रहे हैं, तो भव रूपी जो हमारा जीवन है, ये संसार से मुक्ति के लिए जब हम आए तो हमको आप पार उतारिएगा। तो केवट ने पाव प्रक्षालन किया। इनके पास कुछ नहीं था, तो सीता जी ने अपनी जो सोने के कंगन थे उसको केवट को प्रदान किया, क्योंकि जब वहाँ से निकले हैं तो सब साधु भेष में राम जी निकले, तो उनके पास देने के लिए उतराई होती है। केवट जब पार कराते हैं तो कुछ देते हैं, उस समय पे उनके पास नहीं था, सीता जी ने उनको भेंट किया। ये पीछे जो शांता माता और श्रृंगी ऋषि का मंदिर आपको दिख रहा है, ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ मन्नत मांगता है, जिसको पुत्र नहीं हो रहा है, वो अगर मन्नत मांगता है तो उसको निश्चित ही पूर्ण होता है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पूरे भारत में एक ऐसी मंदिर है शांता माता और श्रृंगी ऋषि का, ये भारत में दूसरी मंदिर हमारे जानकारी में तो नहीं है। तो जो भी आपकी मान्यता होगी निश्चित पूर्ण होगी। ये पौराणिक काल से ही ये प्रारंभ है और अभी तक चला आ रहा है। इसके बगल में विभांडक ऋषि थे, यहाँ विभांडक कुंड भी था जो अब गंगा माता में समा गया है। यहीं यज्ञ हवन पूजा जो भी होता था, यहाँ से लेके आगे गौ घाट से लेके रामचौरा घाट तक पंचघटवा स्नान भी होता है। पहले लोग 5 नवरात्र में, शारदीय नवरात्र में नवमी से पंचघटवा स्नान करते थे। एक साथ 5 स्नान 5 घाट का यहीं से होता था। योगी सरकार इसमें बना भी रही है। ये नवरात्र में नवमी को शुरुआत होता है। 5 घाट का एक साथ स्नान करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। ये पौराणिक काल से चला रहा है, पंचघटवा स्नान बोलते हैं उसको। योगी सरकार ने फिर से एक मार्ग दे रहे हैं घाट के किनारे किनारे, जो आप घूम के जाते तो सीधे ही 1-1.5 किलोमीटर में हो जाएगा। तो एक ही वस्त्र में 5 घाट का स्नान यहाँ से लेके आगे तक 5 घाट पर स्नान किया जाता है, उसको पंचघटवा स्नान बोलते हैं। देखिए 2017 के बाद जब सरकार यहाँ आई तो अयोध्या, चित्रकूट, सिंगबेरपुर, जहाँ जहाँ भगवान राम से जुड़ी हुई कुछ भी यादें थी उसको सरकार ने एक तरह से पर्यटन में भी लिया और धार्मिक महत्व को भी समझा। और विकास की एक बयार जो चली, सिंगबेरपुर आज विश्व पटल पे जा रहा है, तो ये योगी सरकार की देन है। आप देखेंगे कि पीछे राम वन गमन पथ जा रहा है, निषाद राज पार्क बनाया है, सर्किट हाउस भी है यहाँ, यात्रियों को रुकने के लिए एक राष्ट्रीय रामायण मेला होता है। तो
विशेष व्यवस्था यहाँ जो की गई ये योगी सरकार के ही दौर में, और बहुत ही अच्छा है कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सौभाग्य का विषय है। तो निश्चित ही भगवत कृपा से यहाँ का जो पौराणिक वर्चस्व था वो फिर से विश्व पटल पे आ रहा है। ये सौभाग्य का विषय है, और निश्चित ही सरकार जिस तरीके से यहाँ विकास कर रही है वो और आगे करते रहेंगे और बढ़ाएंगे इसको।